पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम फोर्थ लेक्चर कवर करने वाले हैं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप क्या होते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इसका। वेरिएबल्स स्टोर डेटा इन पाइथन, यानी पाइथन के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है वेरिएबल्स के अंदर। सो डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन होल्ड। सिंपल वर्ड्स में हम इसका मतलब समझते हैं कि डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है। सो नीचे आते हैं कॉमन पाइथन डेटा टाइप। फर्स्ट है हमारा नंबर्स, सेकंड स्ट्रिंग्स, थर्ड हमारा है बुलियन, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ है हमारे पास टपल, इस थर्ड सेट, एंड सेवन्थ है हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी। सो हम इनको सबको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। इसका मतलब होता है कि नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं। एंड नीचे लिखा हुआ टाइप्स। टाइप के अंदर क्या हो गया? इंट, होल नंबर्स। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर्स। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। इंट हमारे पास क्या है? यहाँ पे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के अंदर क्या हो गया? जैसे कि 10 हो गया। हम यहाँ पे दिखते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये सब हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। सेकंड है यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल जैसे कि y इज इक्वल टू 3.14। जो हम कोमा लगा के लिखते हैं वही डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1.2 हो गया, 5.7 हो गया। ये सब हमारे यहाँ पे डेसिमल नंबर्स होते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे हो गया z इज इक्वल टू 2 + 3j। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो j लगा हुआ है वो एक इमेजिनरी नंबर है। प्रिंट है हमारे पास। प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, कोमा टाइप ऑफ वाई, कोमा टाइप ऑफ जेड। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट अगर हम इसको करवाएं तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट टाइप एक्स की जगह क्या आएगा? इंट। टाइप वाई की जगह क्या आएगा? फ्लोट। टाइप जेड की जगह क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स। सो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सो आगे, सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेकंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को शॉर्ट में लिखते हैं str। स्टोर्स टेक्स्ट इन क्वोट्स। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट को क्वोट्स में स्टोर करते हैं। यानी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो डेटा होता है, जो हम डबल या सिंगल कोट्स लगा के उसके अंदर जो लिखते हैं वही हमारे पास स्ट्रिंग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कृष्ण। कृष्ण हमारे पास क्या है? डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास हमने इसको बंद कर रखा है। सो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्रिंग। आगे देखते हैं प्रिंट नेम ऑफ जीरो। इसका मतलब हो गया यहाँ पे, ये एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्लाइसिंग हो गया, जो आप अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हो। सो मैं भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। स्लाइसिंग होता है जैसे कि हम इसका भी स्लाइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे जीरो स्लाइसिंग हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। आगे से होने वाली स्लाइसिंग को बोलते हैं पॉजिटिव स्लाइसिंग, पीछे से होने वाली स्लाइसिंग को बोलते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग। जो पॉजिटिव स्लाइसिंग होता है वो 1 0 से स्टार्ट होता है, एंड जो नेगेटिव स्लाइसिंग होता है वो -1 से स्टार्ट होता है। जो हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइसिंग है वो यहाँ पे अभी जीरो है। जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव। और ये जो आगे से स्टार्ट होगा तो जीरो नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है के। सो हमारे पास यहाँ पे के प्रिंट हो गया जाएगा। आउटपुट मतलब हैश का मतलब हो गया आउट। आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आएगा के। सेकंड है प्रिंट नेम ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 4। सो हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो का मतलब हो गया ना, तो जीरो अगर हमारे पास पहले प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्लाइसिंग है। और हम इसको आगे से स्टार्ट करने वाले हैं और 4 तक जाना है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसको हम एनालाइज करते हैं 0 to n, लास्ट में जो n होता है उसको n-1 तक हमें यहाँ पे लिखना होता है। अब n की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पे? 4। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो 0 to हमें 3 तक जाना है। तो हम इसमें लिखेंगे 0 1 2 3। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? KRIS। हमारे पास आउटपुट में आ गया KRIS। सो थर्ड को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे बुलियन। बुलियन का शॉर्ट फॉर्म होता है BOOL। स्टोर ट्रू और फॉल्स। बुलियन टाइप में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। ये मोस्टली कंडीशंस में यूज होता है, जैसे किसी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए या इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू एंड इज टीचर इज इक्वल टू फॉल्स। तो प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे इज स्टूडेंट एंड इज टीचर। आउटपुट में ट्रू और फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे इज स्टूडेंट के अंदर तो क्या स्टोर है? ट्रू। एंड इज टीचर के अंदर क्या स्टोर किया गया है? फॉल्स। तो आउटपुट में आएगा पहले ट्रू फिर फॉल्स। सो कंटिन्यू करते हैं। सो
फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट में लिखा हुआ है ऑर्डर, म्यूटेबल एंड कलेक्शन। मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, मतलब एलिमेंट्स एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होके आते हैं। और ये म्यूटेबल होती है, मतलब म्यूटेबल का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कि हम लिस्ट में नए आइटम्स को ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ये सो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर ऐड हो गया। फ्रूट्स के अंदर हमारे पास सेव हुआ एप्पल, बनाना एंड मैंगो। फ्रूट्स डॉट एपेंड इज इक्वल टू ऑरेंज, यानी ब्रैकेट के अंदर ऑरेंज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रूट्स डॉट एपेंड। एपेंड यहाँ पे एक फंक्शन होता है। इसका मतलब होता है ऐप का मतलब लिस्ट, और एंड का मतलब एंड में हमें एक ऑरेंज को ऐड करना है। तो इसमें क्या होएगा, फ्रूट्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है उसके लास्ट में हमें ऑरेंज को ऐड करना है। तो अगर हम इसका आउटपुट निकालें तो हमारे पास आएगा, पहले तो आएगा एप्पल, फिर आएगा बनाना, फिर आएगा मैंगो एंड फिर लास्ट में ऐड हो जाएगा ऑरेंज। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रिंट फ्रूट्स वन। अभी मैंने यहाँ पे आपको ऊपर समझाया था स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या हो गया, ये क्या हो गया, वन। सो मतलब ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा आगे से स्टार्ट होता है। 0 1 पे क्या रहा है, बनाना। आउटपुट पे हमारे पास क्या आएगा, बनाना। नीचे लिखा हुआ है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है टपल। टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड, इम्यूटेबल और कलेक्शन। सो इसका मतलब हो गया, टपल भी लिस्ट की तरह ऑर्डर्ड होती है, लेकिन ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब यहाँ पे हो गया, मतलब एक बार टपल बन गया तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है हमारे पास कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। प्रिंट है हमारे पास कलर्स वन। सो ये भी उसी की तरह काम करेगा, इसी की तरह जैसे कि 0 1 पे बनाना आया था, उसी तरह 0 और 1 पे क्या आ रहा है हमारे पास, ग्रीन। सिक्स था हमारे पास यहाँ पे सेट। सेट के अंदर लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। सो इसका मतलब होता है कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर फिक्स नहीं होता और डुप्लीकेट्स वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। हमारे पास एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 3, नंबर्स डॉट ऐड। इसका मतलब हो गया, जो नंबर्स वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उसके लास्ट में हमें ऐड करना है। प्रिंट हमें नंबर करवा रहे हैं यहाँ पे वापस प्रिंट। सो इसका आउटपुट देखते हैं 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास लिस्ट में, यहाँ पे तो हमारे पास सेट में ऐड था 1 2 3 3 एंड लास्ट में ऐड होने के बाद आना चाहिए था 4। हमारे पास ये आना चाहिए था 1 2 3 3 एंड 4, क्योंकि चार तो यहाँ पे वैल्यू है, चार यहाँ की वैल्यू और एक लास्ट में जो ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। लेकिन इसमें पहले ही हमने बोल दिया था कि ये जो कलेक्शन होता है उसमें यूनिक आइटम्स होते हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू हो गई 3 3, जो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट है डिक्शनरी। डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म होती है DICT। स्टोर डेटा हैज की वैल्यू पेयर्स अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। सो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डिक्शनरी में हर आइटम एक की और वैल्यू के पेयर में होता है। ये अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल होता है, मतलब कि हम डेटा चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम। नेम के अंदर क्या हो गया, कृष्ण। एज, एज के अंदर 20। अब आप बोलेंगे कि ये डेटा अलग अलग क्यों नहीं सेव हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे देखा था की और वैल्यू के पेयर में डेटा सेव होता है हमारे पास। जो यहाँ पे नेम और बीच में ये जो लगा हुआ है, इसका मतलब है ये तो की है और ये वैल्यू है। जो वैल्यू है जो नेम नंबर की के अंदर स्टोर की गई है, एंड ये जो 20 वैल्यू है ये एज नाम की की के अंदर स्टोर की गई है। ये की है, ये वैल्यू है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट की ये की है एंड ये वैल्यू है। प्रिंट करवा रहे हैं हम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर नेम को। अब ये स्टूडेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। स्टूडेंट एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के अंदर हम नेम को प्रिंट करवाएंगे। ये यहाँ पे नेम है, नेम के अंदर हमने यहाँ पे कृष्ण वाली वैल्यू को स्टोर कर रखी है। सो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा कृष्ण। एट वाले को हम देखते हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं एट पॉइंट को। एट पॉइंट है हमारे पास टाइप चेकिंग। चेक वेरिएबल्स टाइप यूजिंग टाइप। ये जो हमारे पास ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम फंक्शन। अगर आपको किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास टाइप, x इज इक्वल टू 10। सो प्रिंट टाइप ऑफ x। जो हमारे पास जो x है उसका हमें टाइप देखना है कि किस टाइप का हमारे पास x के अंदर डेटा स्टोर किया गया है। सो हमारे पास आउटपुट आएगा क्लास इंट। इंट टाइप का हमारे पास डेटा स्टोर किया गया है किसके अंदर, x वेरिएबल के अंदर। तो आपको पता होगा 10 जो वैल्यू होती है वो इंट टाइप की ही होती है। 9 पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे टाइप कन्वर्जन।
कन्वर्ट ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनोदर। इसका मतलब हो गया हमारे पास टाइप कन्वर्जन का मतलब है एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। यहाँ इंटीजर को फ्लोट और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है। सो ए हमारे पास है इंटीजर, इंटीजर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट के अंदर। सो इंट हमारे पास फ्लोट के अंदर कन्वर्ट होके क्या आ गया, 5.0। और लास्ट में इंट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया गया है। और स्ट्रिंग होती है हमारे पास कोट्स के अंदर जो हम वर्ड लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। जैसे कि हम इसके अंदर लिख दे KRISHAN कुछ करके लिख दे, तो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है वो स्ट्रिंग होती है। और स्ट्रिंग हमेशा एज इट इज प्रिंट होती है। सो यहाँ पे 5 था, स्ट्रिंग के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज प्रिंट होता है। यहाँ पे 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।